देखिए, जैसे हमारे फिजिकल ऑर्गन है ना, किडनी और ब्रेन, उसी प्रकार से हमारे मेटाफिजिकल ऑर्गन है। एक है माइंड और एक है इंटेलेक्ट। माइंड पहले काम करता है, इंटेलेक्ट उसका एनालिसिस निकाल के उसका एक परसेप्शन बनाती है। माइंड लोअर लेवल का है, इंटेलेक्ट हायर लेवल का है। तो जब हम अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाते और उस समय हम उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, उस समय माइंड हाइपर एक्टिव हो रहा होता है, माइंड की इमोशनल स्टेट बिगड़ी हुई होती है और माइंड इतना हाइपर हो चुका होता है कि वो इंटेलेक्ट तक पहुंचने ही नहीं देता। लेकिन जैसे ही कुछ देर के बाद आपका माइंड शांत होता है उस प्रॉब्लम से बाहर आने के बाद, तो फिर आपकी इंटेलेक्ट एक्टिवेट हो जाती है और जब इंटेलेक्ट एक्टिवेट होती है तो आपको अपनी गलती रियलाइज होती है। लेकिन तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। जो वर्ड्स आपने बोल दिए, जो बिहेवियर आपने कर दिया, उसकी वजह से वो रिलेशनशिप स्पॉइल हो गई। तो इसीलिए जब भी आपको लगे कि सामने एकदम वर्स्ट कंडीशन बन रही है, उस समय अपने माइंड को शट डाउन करके इंटेलेक्ट को एक्टिवेट करना और उस समय कुछ बोलना नहीं। जब आपका माइंड हाइपर है, अनकंट्रोल्ड है, तो कम से कम उस समय कोई बिहेवियर ना करें और कुछ बोले नहीं और कुछ देर डीप ब्रीदिंग करें। जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपकी इंटेलेक्ट एक्टिवेट हो जाएगी। करके देखिएगा, जब आपका माइंड हाइपर एक्टिव हो, आप अगर 2 मिनट के लिए भी नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेते हैं तो ईड़ा और पिंगला बैलेंस हो जाती है और सुषुम्ना एक्टिवेट होना शुरू होती है और सुषुम्ना जैसे एक्टिवेट होती है, आपकी इंटेलेक्ट एक्टिवेट हो जाती है और आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे खोलते हुए पानी में अपनी पिक्चर नहीं देखी जा सकती, अपनी फोटो नहीं देखी जा सकती, अपनी छाया नहीं, अपना प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता। जैसे खोलते हुए पानी में आप अपनी प्रतिबिंब को नहीं देख सकते, अपनी पिक को नहीं देख सकते, उसी प्रकार से जब ये माइंड खोल रहा होता है तो इंटेलेक्ट इनएक्टिवेट हो जाती है और आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता। उस समय केवल और केवल शांत रहना है और कुछ देर शांति के बाद इंटेलेक्ट को एक्टिवेट होने का मौका देना है।